सबने, इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट आया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला 10a प्लस बी का ही लगा देते हैं। तो आपने उसको लिख दिया होगा 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, है ना। और सारे रिजल्ट उठा के रख दिए होंगे, -1/2, -1/3, 1 - 1/6, और इसी को सिंप्लीफाई किया होगा। तो -5/6 ये आया होगा और 5/6 ये आया होगा, तो वैल्यू -1 आ गई होगी, हाँ या ना। यस सर। तो आपने यहीं से a प्लस बी, टेन ऑफ a प्लस बी को आपने 10 ऑफ 3 पाई/4 लिख दिया होगा। तो यहाँ से आपने कहा होगा कि a प्लस बी की वैल्यू 3 पाई/4 हो जाएगी, यही तो कहा होगा ना सबने, बोलो। यस सर। यस सर। सही है। तो a प्लस बी की वैल्यू 3 पाई/4 हो जाएगी। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या क्या है वो मैं समझाता हूँ कि अगर आप 10a को -1/2 लेते हैं तो आप a को कहाँ कहाँ ले सकते हैं ये बताइए। या तो आप यहाँ ले सकते हैं या आप यहाँ ले सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं जो ए एंगल है, मान लेते हैं कि अभी वो π/2 से पाई के बीच में है, मान सकते हैं कि नहीं ये बताओ। ऐसे अगर आप 10b को -1/3 ले रहे हैं तो जो बी एंगल है वो भी π/2 से पाई के बीच में होगा। तो वो जो a प्लस बी एंगल होगा वो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, अब आपने क्या कहा है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, उस पर रिसर्च चल रही है। आपने कहा है कि 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, बोलो। -1 का मतलब हम इसको -10 45 डिग्री तो बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे। अच्छा, ए प्लस बी जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में आया। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो a प्लस बी को हम 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में ही लेंगे। तो उसके हिसाब से जो ये आंसर आएगा वो आएगा 10 ऑफ 2 पाई माइनस π/4, यानी 360 डिग्री -45 डिग्री। यानी कि a प्लस बी का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 315 देखो जरा। यानी कि अगर हम इसको लिखें 2 पाई माइनस π/4 तो 7 π/4 इज द एग्जैक्ट आंसर। देख लो फिर बताओ। 3 पाई/4 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, अब फीलिंग आया होगा सबको, क्या कहते हो। क्यों इनकरेक्ट है इस बात की फीलिंग अब सबको। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a² - b²। तो tan2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 1² माइनस tan2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको ब्रेक कर दो तो ये क्या बन गया, tan2 थीटा माइनस tan थीटा, और ये क्या बन गया, tan2 थीटा प्लस tan थीटा। ऐसे इसको भी ब्रेक कर दो तो 1 प्लस tan2 थीटा tan थीटा, और इसको भी ब्रेक कर दो 1 माइनस tan2 थीटा और tan थीटा। अब तो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, हाँ या ना। एक बन गया tan2 थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला और एक बन गया tan(2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो रिजल्ट कितना आ गया, tan थीटा इंटू tan3 थीटा। तो इसी को चाहो तो tan3 थीटा बाई कॉट थीटा भी बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं भाई। या इसी को चाहो तो tan थीटा बाई cot3 थीटा भी बोल सकते हो। अब जो आंसर में हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्या ये अप्रोच समझ में आई कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। तो एज ए फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं कि 10 ऑफ a प्लस बी इंटू 10 ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10² a माइनस 10² b अपॉन 1 माइनस 10² a 10² b। क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलिए। क्या ये रिजल्ट सबको समझ में यस आ सर। रहा है ना। बस वही रिजल्ट हमने इसमें लगा दिया था। ओके, इसका प्रूफ तो अब देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो आपके पास होगा अब।
सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। तो उसके हिसाब से अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, बोलो। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। बस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सीधा लिख दोगे। तो tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। जरूरत पड़ने पे आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, बताओ भाई। ये ऑब्जर्व कर लिया होगा उन्होंने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा ना। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि tan 2π/5 माइनस π/15 इक्वल टू tan π/3 होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3। इसी का फॉर्मूला ओपन कर दो। तो tan 2π/5 माइनस tan π/15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2π/5 इंटू tan π/15 इज इक्वल टू √3। यहीं से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan 2π/5 माइनस tan π/15 इज इक्वल टू √3 माइनस प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan π/15 इंटू tan 2π/5। अब सबको एक तरफ ले आओ। तो tan 2π/5 माइनस tan π/15 माइनस √3 tan π/15 इंटू tan 2π/5 इक्वल टू √3 आ रहा है शायद। देख लो भाई आंसर। समझ गए कि नहीं भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं। तो बस ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेना था क्वेश्चन। tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan a प्लस बी माइनस tan ऑफ a प्लस बी tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b आएगा। सही है ना, बोलिए। तो यहाँ से tan a प्लस tan b प्लस tan a प्लस b इंटू tan a tan b, ये वैल्यू tan ऑफ a प्लस b आती है। सही है। या इसी रिजल्ट को मैंने इस रिजल्ट को इस टाइप में भी लिखवाया होगा कि tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, दैट इज नथिंग बट tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b। याद आया कि नहीं बताओ। Yes, sir. ये दोनों रिजल्ट मैंने ऐसे लिखवाए, ये एक ऑब्जर्वेशन था बेसिकली जो आपको ऑब्जर्व करना था। ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे अगर मैं a प्लस बी की जगह a माइनस बी ले लेता, यहीं पे मैं अगर a प्लस बी की जगह a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता तो tan ऑफ a माइनस बी क्या आ जाता, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सॉरी प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो tan ऑफ a माइनस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी tan a tan b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b आ जाता। हाँ या ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था कि tan a माइनस tan b माइनस tan ऑफ a माइनस b tan a tan b होता। तो इसका रिजल्ट हो जाता tan ऑफ a माइनस b, जो आपने आज अभी क्वेश्चन में यूज किया। या tan ऑफ a माइनस b tan a tan b के रिजल्ट को आप क्या लिखते हैं, tan a माइनस tan b माइनस tan ऑफ a माइनस b। क्या ये दोनों रिजल्ट समझ में आ रहे हैं सबको, हाँ या ना जवाब दो। यही सेकंड वाला रिजल्ट तो अभी आपने यूज किया ना, क्योंकि वो tan a माइनस tan b था और इंटू tan a tan b था, तो उसको आपने a माइनस b करके यूज कर लिया। दिखा क्या ऑब्जर्वेशन क्या था, बोलो भाई। tan a माइनस tan b और tan a tan b आ रहा था, तो ये वाली वैल्यू बस आपने a माइनस b करके रिलेट कर दी।
यही वैल्यू टेन ऑफ ए माइनस बी आ जाती। समझ में आया कि नहीं भाई? ये टेन ए टेन बी वाला रिजल्ट बोलो। तो वो सारे फॉर्मूले से ही आ रहे हैं बस। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। हम हाँ सर। 5x को क्या लिख सकते हैं? 3x 3x प्लस plus 2x। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? टेन ऑफ ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस टेन बी। नहीं तो ये फॉर्मूला ओपन करके भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? या तो डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट देख लो, सही है। नहीं तो इस वाले रिजल्ट को ऐसे प्रूफ कर लो 2 मिनट में। कितना टाइम लग रहा है? क्योंकि 5x तो समझ में आ ही रहा होगा ना, 2x प्लस 3x लिखा हुआ है। अरे बोलो यार। पाए यहाँ पर 40 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 10 डिग्री एंगल है, और 40 और 10 को हमें इन्वॉल्व करना है। और आंसर में 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 10 के। चलिए, तो 10 डिग्री को हम रिलेट कर सकते हैं बचे हुए एंगल के साथ कि नहीं? तो भाई यहाँ पर है 10 40 डिग्री प्लस 2 10। क्या हम 10 डिग्री को 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख दें? कोई प्रॉब्लम? ये बताओ, बोलो भाई। तो 50 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट आ गया, बाकी तो कोई एंगल इन्वॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्या कहते हो, बोलो। अच्छा, इसमें अगर हम 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें तो ये बन जाएगा 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 50 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री। एम आई करेक्ट और नॉट? अब मुझे जरा सोच के बताना। 10 50 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 10 ऑफ 90 माइनस 40 डिग्री, यानी इसको आप कॉट 40 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो 10 50 डिग्री और 10 40 डिग्री, इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बन गया? 10 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्या आ गया? 10 40 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री। 10 40 डिग्री से 10 40 डिग्री कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 10 50 डिग्री। है कोई ऑप्शन 10 50 डिग्री? नहीं। अच्छा, 10 50 डिग्री को अभी हमने बोला ना, हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 40 डिग्री। कॉट 40। आपका आंसर आ गया। दिखा क्या भाई आपको? सर अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब जैसे सोचा कैसे इस क्वेश्चन? भाई ये देखो, इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 50 डिग्री 40 डिग्री का यूज है ना, हाँ या ना? 30 डिग्री 10 डिग्री का यूज है, तो इसको हम 10 के टर्म्स में तो ब्रेक कर नहीं सकते। इसको भाई 30 प्लस 10 लिख सकते थे, बट उससे √3 आ जाता। क्वेश्चन में कहीं √3 था नहीं, बट 50 के टर्म में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, 50 और 40 आपस में इंटरचेंजेबल है, बिकॉज 50 प्लस 40 का सम क्या हो गया? 90। तो 10 और कॉट आपस में 50 और 40 पे ही बदल सकते हैं। बस हमने वही दिमाग लगा दिया। इस 10 डिग्री को हमने क्या लिख दिया? 50 माइनस 40 और सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। कमेंट करना है। गुड। तो अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो ये बात तो आप सभी मान जाते हैं, हाँ या ना? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? बोलो। नो। हम्म। अच्छा, सी एंगल कह रहा है कि वो ऑब्ट्यूज है, तो जो सी एंगल की वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में होगी, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे कि नहीं? यस सर। यानी उनकी वैल्यू जो है वो किसके बीच में होगी? बता दो जरा मुझे। 0 से पाई बाई 2। π/2 के 0 to बीच। 90। ये भी सही है। होगी कि नहीं होगी? यानी अगर सी एंगल π/2 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी का सम जो है वो π/2 से छोटा होगा। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का सम तो पाई मेंटेन होना चाहिए। सी एंगल अगर π/2 से बड़ा है तो a प्लस बी का सम हमेशा π/2 से छोटा होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बता दो बस। समझ गए कि नहीं सब लोग?
अच्छा, यानी हमने ये कमेंट कर दिया कि ए प्लस बी एंगल हमेशा पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो ए एंगल हमेशा पाई बाई 2 माइनस बी से छोटा होगा। तो टेन ऑफ ए हमेशा टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी से छोटा होगा। इसका मतलब टेन ऑफ ए हमेशा कॉट ऑफ बी से छोटा होगा। दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब टेन ऑफ ए और टेन ऑफ बी हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। समझ गए कि नहीं भाई? बता दीजिए सर। यार ये मतलब अंडरस्टैंडिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए भाई। 23 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 23 डिग्री। अब √3/2 यहाँ कॉस है, √3/2 की वैल्यू अगर साइन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉस के टर्म में लिख लो। चलो क्या लिखोगे बताओ? cos 30। कॉस 30 लिखेंगे इसको? अरे बोलो। और इसको साइन 30 लिखेंगे? अब तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। सर आ गया। तो ये सीधा, तो ये पहले क्यों नहीं दिखता है भाई? इंपॉर्टेंट ये है बेटा। 53 डिग्री और 53 डिग्री को ही क्या लिख सकते हो? साइन 37 डिग्री। क्या बोलते हो भाई? नहीं? यस। अरे हाँ या ना? ऑप्शन क्या है? 53 डिग्री या साइन 37 डिग्री? दोनों आंसर सही है भाई फिर तो इसके। यस सर। इसके दोनों आंसर सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। क्या बोलते हो भाई? बोलो। 34 समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ या ना? भाई अगर आप साइन थीटा लिखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा लगो और ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 और 1 कैंसिल। ऊपर से क्या कॉमन आया? साइन थीटा। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे से क्या कॉमन आया? कॉस थीटा। और अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। 1 प्लस 2 कॉस थीटा से 1 प्लस 2 कॉस थीटा कैंसिल। क्या बच गया? टेन थीटा। ये आंसर हो गया। देखिए भाई, 2 लाइन का सवाल था, दिखा क्या सोल्यूशन? समझो भाई, ऐसे समझो ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको आप लिखते हैं ना 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको आप लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया कि नहीं? अब बताओ। यस अरे, सर। ये यस। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बोलो भाई। अच्छा, फिर ये आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिखते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिखते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस यही सारा रिजल्ट यहाँ लगा दीजिए। तो 1 माइनस कॉस 4 अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 है। और 1 प्लस कॉस 4 अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 है। तो 1 माइनस कॉस 4 अल्फा को क्या लिखोगे? यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, यहाँ 4 अल्फा है तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं? जस्ट उसका हाफ एंगल होता है कि नहीं होता है? बोलिए। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 10 स्क्वायर 2 अल्फा। एम आई करेक्ट और नॉट? बताओ। अच्छा, ये क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? कॉट स्क्वायर 2 अल्फा। एम आई करेक्ट और नॉट? तो 10 को साइन बाई कॉस लिख दो और इसको कॉस बाई साइन लिख दो। तो ये क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। दोनों से 2 कॉमन कर लो, अंदर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, जिसकी वैल्यू 1 हो गई। और आंसर बच के क्या आ गया? 2। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं, ये बताओ पहले, दिख रहा है कि नहीं भाई? यस तो उसको क्या लिखोगे? 2 प्लस रूट अंडर 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा। इसको क्या लिखेंगे चेंज करके? बताइए। 2 cos square 2 alpha। बस सही। इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस 2 मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा। अच्छा, मॉड क्यों लगाया समझ में आया?
आपको पता होना चाहिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, मॉड एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स लिखते हैं। अच्छा, अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 0 से π/2 के बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस हमेशा कैसा होता है, बोलो भाई, पॉजिटिव। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो मॉड कैसा ओपन हो जाएगा, बोलो भाई, पॉजिटिव। अब जैसे ही मॉड पॉजिटिव ओपन हुआ तो ये फिर से 2 + 2 cos 2 थीटा बन गया। इसको क्या फिर से उसी फॉर्मूले में ले लेंगे, अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो ये फिर से क्या बना देगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से रिजल्ट 2 मॉड ऑफ cos थीटा आएगा कि नहीं। अच्छा, थीटा 0 से π/4 में है तो पॉजिटिव ही होगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2 cos थीटा। है कोई ऑप्शन क्या, बोलिए भाई। समझ में आया चेंज कैसे हुए भाई, इस फॉर्मूले का कितना यूज है। वेरी गुड, सही अप्रोच है एकदम। ये दिखना चाहिए ना भाई, cos थीटा की वैल्यू आ गई tan β/tan अल्फा, और हमें चाहिए tan स्क्वायर θ/2। cos का फॉर्मूला हम हाफ एंगल में लगाना जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू tan β/tan अल्फा। सही है ना, बोलिए। अब जैसे हम यहाँ से tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी बताओ, tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू tan बीटा प्लस tan बीटा इंटू tan स्क्वायर θ/2। यहाँ से हम tan स्क्वायर θ/2 एक जगह कॉमन कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जरा बताओ मुझे, अरे हाँ या ना। tan अल्फा प्लस tan बीटा, और ये आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर θ/2 हमारे लिए क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसी को हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉज अल्फा कॉस बीटा, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर आ जाएगा। दिखा क्या ये, हाँ या ना, बोलो। नहीं तो एक चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। खत्म। यस सर, ये वाला लगाया था और अब उससे आ गया था। ये रिजल्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है एक्चुअली, इसलिए कह रहा हूँ, याद है कि नहीं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। क्योंकि ये यस क्या सर। होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब अगर ये चीज आपको पता थी तो सीधा लिखते tan स्क्वायर θ/2 क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। वही हाफ एंगल वाली कहानी हो गई, 2 थीटा की जगह थीटा आया तो थीटा की जगह θ/2 आ गया। अब सीधा लगा देते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, tan β/tan अल्फा, tan β/tan अल्फा। अब यहाँ से आंसर वही देखो, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाता। अब सीधा लिख देते साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये सब टेक्निक दिमाग में सेट होनी चाहिए भाई, नहीं क्या। अगर आपको cos थीटा पता है तो tan θ/2 कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए आपको। क्यों भाई, हाँ या ना। हमें क्या चाहिए ये बताओ, हमें चाहिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1 - tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2। पढ़ा है कि नहीं ये फॉर्मूला, बताओ भाई। यानी अगर हमें tan अल्फा प्लस बीटा/2 मिल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा/2 क्या होगा, tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अपॉन 1 - tan अल्फा/2 tan बीटा/2। अच्छा, ये सम ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब बताओ, सम ऑफ रूट तो हमें पता है ना, tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 कितना हो गया,
26/8। 26/8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें पता है 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 कितना हो गया 15/8। क्या ये दोनों वैल्यू रख के हम 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल सकते हैं? और 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करके क्या हम कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? खत्म क्वेश्चन। अरे हाँ या ना बताओ भाई। यस चलिए मैं देखता हूँ फिर। भाई यहाँ पर है 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको लिख दो कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा। हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको लिख दो 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? सर उसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सर साइन और कॉस से सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में बनेगा और एक इक्वेशन आएगी तो सर उसमें के की वैल्यू डाल करके आ जाएगा। कर सकते हैं वैसे भी, सही है। चलिए पहले ऐसे अटेम्प्ट लेते हैं फिर उस मेथड में आते हैं। साइन कॉस मतलब जब हमको कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा ना किसी क्वेश्चन में तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, बट जब तक हमको कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा तब तक हम साइन कॉस के कन्वर्जन में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलो पहले ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सही है ना? बोलो भाई। अच्छा यहाँ से एक 10 क्यूब थीटा और यहाँ पर एक शायद 10 थीटा बचेगा, क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। ये सही लिखा है कि नहीं? सॉरी कॉट थीटा बचेगा क्या? ओहो यहाँ पे शायद ये कॉट थीटा बचेगा, बोलो भाई। अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब हमें इस पूरे रिलेशन को साइन 2 थीटा में ले जाना है। अच्छा जी साइन 2 थीटा में ले जाना है तो यार ऐसे तो बड़ा लेंदी सा फीलिंग दे रहा है ना, मतलब दिख तो रहा है कि हो जाएगा। अगर हम इस कॉट थीटा को फिर से 1/10 थीटा लिख दें, क्या कहते हो? चलिए फिर साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके कर लो, वही ज्यादा आसान पड़ेगा। इसको लिख दो 10 क्यूब थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख दो कॉट क्यूब थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? कॉसेक क्यूब थीटा। सही लिखा है? अच्छा इसको लिख दो स्क्वायर थीटा। सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको लिख दो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख दो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। क्या? अरे हाँ या ना जवाब देना। यस सर। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने लिखना सीखा है ना? यस सर। और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 और इसको भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। बोलो अब साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दो तो के स्क्वायर बाई 2 अपॉन के बाई 2। एलसीएम ले लो तो 2 माइनस के स्क्वायर बाई के आंसर आ गया। जल्दी हो जाएगा ऐसे ना, क्योंकि सब कुछ साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे चीजें ज्यादा आसानी से हैंडल हो जाती है। बोलो भाई, नहीं पढ़ा है क्या?
ये लिखा हुआ है 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a का होल स्क्वायर। हाँ या ना? बोलो भाई। स्क्वायर। हाँ मतलब स्क्वायर लिखा है कि नहीं भाई? अब इसको लिख सकते हैं ना 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? माइनस ही तो हटाना है, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a का स्क्वायर, ये क्या बन गया? cos स्क्वायर 3a नहीं बन गया? और ये क्या बन गया? sin स्क्वायर 3a। दोनों का सम 1 होता है कि नहीं होता है? ये तो सीधा फॉर्मूला था मेरे हिसाब से ना। यस। देख लो आराम से फिर बताओ। बोलो भाई। तरीका क्लियर हुआ? कहाँ पे क्या किया? सबसे पहले साइन ए से निकाला कॉस ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करके। तो कॉस ए की वैल्यू प्लस माइनस में आई, क्योंकि जो ए एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450 से 540 के बीच में। अब 450 से 540 के बीच का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें समझ पाए कि नहीं कहाँ है भाई? हम सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू लिखी नेगेटिव। अब ए से क्या निकालोगे? बोलो भाई, ए से क्या निकालोगे? a/2। और फिर a/, और वो भी किस में? कॉस में, क्योंकि हमें साइन में a/4 चाहिए। तो कॉस a/2 से फिर a/4 ले जाएंगे। आप समझ रहे हो कहानी क्या होगी? बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई सब लोग। आप बताओ, क्या कॉस a/4 निकाल लेंगे हम लोग? बोलो। ऐसे लिख लेंगे, या सीधे ऐसे लिख सकते थे, cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 प्लस cos a/2। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अब सारी वैल्यूज रख दो। तो 1 प्लस 17 इंटू 31/625/2। इसी को सिंप्लीफाई कर लो। क्या आएगा ये रिजल्ट अगर किसी ने सिंप्लीफाई किया हो तो? बोलो जल्दी से। -7/25। नहीं नहीं, पहले ये पूरा प्लस में आएगा ना पहले तो। सर -527 + 625/625। तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं समझते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, है कि नहीं? तो 49/625। अब तो मैंने ही कर दिया ना, आप क्या बता रहे हो? ये वैल्यू ये आएगी निकल के। हाँ या ना? और फिर आप निकालेंगे cos a/2, तो वो आएगा रूट के अंदर 49/625। वो भी क्या? प्लस माइनस में। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्लस लेंगे या माइनस। उसके लिए वापस से इस एंगल एनालिसिस पे आओ। अगर आप a/2 करोगे तो a/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा ये बताओ। बोलो भाई, a/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 540 का बाई 2 करोगे 225 से 270। 225 से लेके कहाँ तक? 270। 270 के बीच में। 225 से 270 कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ से कॉस a/2 की वैल्यू क्या आएगी? -7/25। अब इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/4, दैट इज -7/25। अब यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर a/4 का वैल्यू, तो आएगा 1 प्लस 7/25 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 32। 16/25। क्या कहते हो? अरे हाँ या ना? तो यहाँ से साइन a/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4/5। अब प्लस लेंगे या माइनस ये डिसाइड करो। तो जरा a/4 कहाँ से कहाँ लाई करेगा वो बताओ। बोलो जल्दी से। इसका और हाफ कर दो। समझ रहे हो कि नहीं?
अब 225 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 112.5 और इसका हाफ करोगे तो शायद 135 आ जाए। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ से साइन a/4 का वैल्यू कितना आ जाता है 4/5। इतना काम आपको साइमल्टेनियसली करना होगा तो इसका फाइनल आंसर 4/5 हो जाएगा और ये काम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बस। समझ में आया कि चलिए बाकी लोग देखिए फिर। सबसे पहले x जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है पाई से 3π/2 के बीच में, पहला तो ये ऑब्जर्वेशन है, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं। अच्छा 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 को तो हम बाद में समझते हैं, पहले जरा हम इसको समझते हैं। ये है 4 sin की पावर 4x, जब इसको ओपन करोगे तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आएगा, तो पूरे से 4 sin स्क्वायर x तो कॉमन आ ही रहा है। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं भाई, पूरे से 4 sin स्क्वायर x कॉमन आ रहा है और अंदर शायद sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बच रहा है, ये 1 हो जा रहा है। अब जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस का, यहाँ से अगर आप रिजल्ट देखोगे ये वाला तो ये रिजल्ट बचेगा 2 mod ऑफ sin x। अब हमें ये डिसाइड करना है कि sin x को प्लस लेना है या माइनस, ये समझ में आया कि नहीं भाई? यस याद है रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखने की आदत डालिए। अब जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो ये मॉड कैसा ओपन होगा नेगेटिव। पहली मिस्टेक होगी यहाँ पर, क्या ये मिस्टेक सबको दिखी कि नहीं ये बताओ? तो ये रिजल्ट आएगा -2 sin x। समझ में आ गया सबको? अच्छा अब इम्पोर्टेंट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब ऐसे समझो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर और ये पूरी चीज एज अ थीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं कि नहीं बताओ भाई? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? अच्छा ये बन गया 2 प्लस 2 cos ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस 2 sin x। अच्छा cos ऑफ π/2 माइनस एक्स कितना होता है sin x माइनस 2 sin x, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। दिखा भाई सबको? हाँ या ना? तो बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी थी कि मॉड x रूट एक्स स्क्वायर को यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ गलती हो जाती है एक बार, समझ में आया? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है और ये मॉड कैसा ओपन होगा निगेटिव। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में, बाकी तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा दैट इज tan 3 थीटा। सही है ना? साइन वाला प्रूव आराम से साइन a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ओपन करके सिंप्लीफाई करके कर लिया। सेम cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया और सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या रिजल्ट सबको समझ में आया भाई? क्या दिया हुआ है? साइन 90, साइन 100 भी है। सर साइन 20 साइन 40 और साइन 100 तो सर उसी में कन्वर्ट। यस सर। हाँ मतलब अगर हम इस एंगल को देखें तो क्या लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री, क्योंकि हमें साइन 60 तो पता है ना। फिर 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 20 डिग्री, नहीं सॉरी 60 माइनस 40 डिग्री ना, और 100 को लिख सकते हैं 60 प्लस 40 डिग्री, और ये वैल्यू तो हमें पता ही है साइन 60 डिग्री। अब ये हो गया साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ये पूरा कन्वर्ट होके क्या बन गया 1/4 साइन 3 इंटू 40 डिग्री। मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं ये बताओ? और ये आ गया साइन 60 डिग्री, तो ये आ गया 1/4 साइन 120 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब तो हमें सारी वैल्यूज पता है ना,
बोलो भाई। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट रूट 3 3/2 बाई 2। और रूट 3/2। अरे हाँ है ना, तो क्या आंसर 3/16 आ गया? बोलो। अरे समझ गए कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो? tan 6 डिग्री तो ओके है, tan 42 डिग्री यानी 60 से 18 डिग्री कम है, tan 66 डिग्री में 6 डिग्री ज्यादा है, और tan 78 डिग्री में 18 डिग्री ऐड हो रहा है। यानी कि हमें 18 डिग्री की कमी खल रही है बार बार। क्या बोल रहे हो? अरे बोलो भाई। सही है, तो हम एक काम करते हैं, कर लेते हैं, हम ऊपर नीचे 10 18 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे बोलो भाई, हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 10 18 डिग्री से। कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना जवाब दो। अच्छा, अब ये तीनों फॉर्मूले में आ गए कि नहीं आ गए बताओ? क्या कहते हो? सर वो बोलो। ऊपर 16 है। ये तीनों फॉर्मूले में आते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई? यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीधे? जल्दी बोलो। tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, क्या हो गया? tan 3 tan थीटा। 3 थीटा। मतलब tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, और ये बन गया tan 54 डिग्री जिसकी हमें जरूरत थी। अब ये फिर से फॉर्मूले में आते हुए दिख रहे हैं कि नहीं बताओ? tan 6 डिग्री, tan 60 प्लस 6 डिग्री, और ये हो गया tan 60 माइनस 6 डिग्री। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई बताओ? और फिर से ये बन गया tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 3 थीटा। यहाँ भी आ गया tan 18 डिग्री, यहाँ भी आ गया tan 18 डिग्री। ये और ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1। क्या ये लॉजिक समझ में आया ये बताओ? क्या ये लॉजिक समझ क्या ये लॉजिक समझ में आया ये बताओ भाई? टू साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, और साथ में माइनस का साइन ए माइनस बी आ जाता है शायद, देखो जरा ध्यान से। सर प्लस। नहीं नहीं, ए माइनस बी करेंगे ना, माइनस कॉमन आ जाएगा। यस सर। प्लस करेंगे बट ए माइनस बी लगा देंगे ना, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब ये रिजल्ट आ गया, √2 साइन 135 की वैल्यू 1/√2, माइनस √2 इंटू साइन 35 प्लस √2 इंटू साइन 35। ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर 1 आ गया। देख लीजिए आराम से भाई, 2 साइन ए साइन बी वाला रिजल्ट। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 कॉस में, यहाँ पे कॉस में फॉर्मूला बनेगा ना, तो 2 कॉस, तो कॉस ए माइनस बी आएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा, ये आएगा शायद, देखो जरा ध्यान से सब लोग। यस सर। और डिवाइडेड बाई 2 साइन 10 डिग्री आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 माइनस 2 कॉस 60 डिग्री ये आएगा, और प्लस का 2 कॉस 80 डिग्री ये आएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन का 10 डिग्री। ये हाफ रखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 90 से कन्वर्ट कर देंगे, 90 माइनस 10 डिग्री करके, तो 2 साइन 10 डिग्री, 2 साइन 10 डिग्री, आंसर बना जाएगा। देख लो आराम से, दिखा? इजी था, आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, अगर आप यहाँ पे सिग्मा ओपन करोगे तो ये a0 इंटू कॉस 0 प्लस a1 इंटू कॉस एक्स, a2 इंटू कॉस 2x, a3 इंटू कॉस 3x से लेके an इंटू कॉस nx तक आता है। मतलब हमें अपने इस एक्सप्रेशन को cos x, cos 2x, cos 3x और cos nx में ओपन करना है। तो ये मैक्सिमम जहां तक n जा रहा होगा वो कितना होगा ये बताना है। कई बार इसमें ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, a0, a1, a2, a3, इनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। कई बार इन सारे कांस्टेंट का सम पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीजें सेम तरीके से ही हैंडल होती है।
अब आइए, यानी हमें जो अपना एक्सप्रेशन चाहिए उसमें इसको जो सिंप्लीफाई करना है उसमें cos x चाहिए, cos 2x चाहिए, cos 3x चाहिए, cos 4x चाहिए, इस टाइप के टर्म चाहिए, मतलब cos nx टाइप के टर्म चाहिए। तो अब आओ, सबसे पहले इसको साइन स्क्वायर लिखो, क्योंकि साइन स्क्वायर को हम cos x के टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एक, ओ सॉरी, एक cos x यहाँ ले लो, सॉरी sin x लेंगे ना, एक sin x sin 3x के साथ ले लो। आप बताओ, इसमें अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम 2 sin a sin b के फॉर्मूले में ओपन करेंगे, जो कि cos में ही आ जाएगा। हाँ या ना, क्या कहते हो भाई? तो सबसे पहले इसी को ओपन कर लो, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो अभी तो cos के टर्म आ ही रहे हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर को हम जब चाहें तब 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख ही सकते हैं, और इसी में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x माइनस कॉस 4x। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस कॉस 4x माइनस cos स्क्वायर 2x, इसको फिर से cos में चेंज कर देंगे nx में, और प्लस का cos 2x cos 4x। यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, और पूरे में कॉमन है 1/4, तो 1/4 ये आया cos 2x, ये आया cos 4x, इसको फिर से लिख दो तो 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 4x/2। इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें पूछा गया है मैक्सिमम n कितना है, तो यहाँ पे 2x दिख रहा, 4x दिख रहा, 6x दिख रहा है, तो मैक्सिमम n कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। तो आपका सीधा आंसर 6 खत्म हो गया यहाँ के बाद। बट अगर a0 a1 इन सब की वैल्यू पे भी कुछ कमेंट करना हो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो सबसे पहले cos माइनस 1/8 पहला टर्म आ जाएगा, दिखा क्या सबको, 1/4 और 1/, फिर cos 2x के साथ क्या टर्म आएगा बताओ, 1/cos 2x के साथ एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों मिला के बन गए 3/2, तो ये टोटल बन गया 3/8। फिर cos 4x के साथ क्या आ रहा है, -3/8, देख लेना कैलकुलेशन भाई। और फिर लास्ट में बचा cos 6x जिसके साथ क्या आ रहा है, बोलो 1/8। ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वहां से a0 a1 अगर इसकी वैल्यू भी पूछी जाएगी तो भी आप बता देंगे। मैक्सिमम n कहाँ तक जा रहा है ये भी आपने बता दिया। तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? मैक्सिमम n जज करने का तरीका क्लियर हुआ कि नहीं सबको? इस एक्सप्रेशन को cos x cos 2x cos 3x में ब्रेक करना था, तो वही हमने cos c cos d वाले फॉर्मूले, मतलब वही 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले के बारे में सोचा है, और सबको एडजस्ट करते चलेगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। जब हम कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा देंगे, क्या बोलते हो? नहीं क्या? तो cos a बाई cos b लिखो, m/1 लिखो और कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा दो। तो cos a प्लस cos b अपॉन cos a माइनस cos b इक्वल टू m+1 अपॉन m-1 आ गया। अब cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2 ये आता है, और -2 साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2 ये आता है, इज इक्वल टू m+1 अपॉन m-1 आता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हाँ या ना? अब ये देख लो कि आपको प्रूफ कैसे करना है। a प्लस बी, माइनस वाले में माइनस चाहिए, तो वही एडजस्टमेंट यहाँ कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, कॉट ऑफ a प्लस b/2, और ये बन जाएगा कॉट ऑफ, अच्छा अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें b माइनस ए हो जाएगा, और कॉस से माइनस कॉमन करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, b माइनस a/2 दैट इज m+1 अपॉन m-1। अब चाहे जैसे एडजस्ट करके लिख दो, तो आंसर ये भी लिख सकते हो, कॉट ऑफ a प्लस b/2 इक्वल टू m+1 अपॉन m-1 इंटू टेन ऑफ b माइनस a/2, या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो कि टेन ऑफ
b माइनस a बाई टू इज इक्वल टू m प्लस वन अपॉन m माइनस वन इंटू टेन ऑफ b प्लस a बाई टू। दोनों आंसर अपनी जगह हैं, जो ऑप्शन में दिया वो लगा दो। तो m प्लस वन m माइनस वन के हिसाब से हमने सोचा कि हम क्या लगा दें, कंपेंडो एंड डिवेंडो। ओके सही है ना। जैसे क्या था, साइन 6x था, 6x कैसे आता, 5 4x आता और 12 2x आता। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखते साइन 7x प्लस साइन 5x, फिर 5 कॉमन करते और यहाँ लिखते साइन 5x और 5 यहाँ से भी ले लेते साइन 3x, तो यहाँ 12 बच जाता। देखो साइन 3x प्लस साइन x, एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं एडजस्टमेंट। आप सब में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला केवल लगाना है, क्या कहते हो, बोलो भाई, लगाओ जरा इसमें साइन सी प्लस साइन डी। तो 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स, फिर 5 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स प्लस 12 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में वही टर्म आ गया कि नहीं, साइन 6x 5 साइन 4x 12 साइन 2x। अब एडजस्टमेंट समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। 2 cos x कॉमन करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। दिखा सबको कि नहीं होता। एडजस्टमेंट समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया बताओ। चलो देखो जरा, cos 20 डिग्री और cos 100 डिग्री, यहां से जरा cos 140 डिग्री कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, cos 100 डिग्री माइनस cos 200 डिग्री। ये समझ रहे हो कि नहीं भाई, अरे बोलो यार। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बताओ मुझे, cos 20 डिग्री cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। बोलो भाई, कॉमन करिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ। अरे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ। cos c माइनस cos d, तो ये आ जाएगा, हाँ माइनस 2 1 साइन 150 वेरी गुड, आगे 50 साइन 50 वेरी गुड। साइन 150 की वैल्यू बोलो जरा जल्दी से यार, क्या हाफ होती है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो cos 150 इंटू साइन 50 डिग्री बचा। क्या यहाँ तक ओके होगा कर लोगे, ये बताओ बोलो, क्या यहाँ तक सबको ओके है। अब इसी में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में 2 cos a cos b, यहाँ पे लगा दो 2 cos a cos b, तो शायद ये माइनस साइन a प्लस b, नहीं 2 cos a cos b माइनस क्यों, cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos ऑफ a माइनस b बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ लगाओ जरा क्या आएगा बताओ मुझे, 2 साइन a cos b। अरे यार क्या आंसर 1/4 आ रहा सबका, बोलिए। आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 cos a cos b से, उससे भी आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको 2 cos a cos b 2 cos a cos b 2 cos a cos b का ही फॉर्मूला लगाना है और उसी में सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना है, बस इससे ज्यादा काम आपको कुछ नहीं करना है, उससे भी हो जाएगा पहले स्टेप में ही, या आप कॉमन करके भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो नॉन एंगल में ही कन्वर्जन चलता चला आएगा, उसके हिसाब से चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। डन हो गया भाई, आगे बढ़े, बोलो।
अरे भाई हाँ या ना में जवाब दो। चलिए आफ्टर 76 आगे बताओ। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ 2 अल्फा प्लस बीटा है, तो पहले तो कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉमन करने का कुछ जुगाड़ बनाते हैं। तो इसको लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख देते हैं 4 कॉज अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इसको लिख देते हैं 2 कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1। अब इन दोनों से 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा आएगा कॉमन, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा किया कॉमन, अंदर बचा 2 साइन अल्फा साइन बीटा और एक प्लस का कॉज अल्फा प्लस बीटा बच गया -1। अच्छा अब कॉज अल्फा प्लस बीटा का अगर हम फॉर्मूला ओपन कर दें, अल्फा प्लस बीटा, सही है ना। चाहो तो पहले यहाँ तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला ही लगा दो, तो ये कॉज अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा बनेगा, जो कि कॉज अल्फा प्लस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट बना देगा 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा -1। अब यहाँ 2 कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा -1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या कहते हो, बोलो भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉज स्क्वायर अल्फा नहीं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -2 साइन स्क्वायर बीटा, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, जिसको हम क्या लिख देंगे कॉस 2 अल्फा। दिखा क्या कन्वर्जन पूरा, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले स्टेप में क्या कॉमन किया यहाँ से बताओ, कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो इसको स्क्वायर में ओपन कर लिया, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉमन किया, यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर से cos a प्लस बी cos a माइनस बी दिख गया, जिसको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 cos 2 अल्फा बन गया।